मकर राशि के जातकों, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति ने राशि बदल दी थी 14 मई 2025 को। अत्याचारी अवस्था में आ गए थे और आपके मिथुन राशि में छठे भाव में चले गए थे देवगुरु बृहस्पति, और कह रहे थे कि मकर राशि वाले जातकों मैं अत्याचारी हो गए हूँ, तुम पर अत्याचार करूँगा। चलिए, देवगुरु ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन 18 मई 2025 को राहु और केतु ने भी राशि बदल दी और राहु और केतु ने उन्हें ये जवाब दिया कि अब हमारी सरकार है देवगुरु बृहस्पति, आपको दबना पड़ेगा। ये सब कैसे होगा? क्या राहु और केतु देवगुरु बृहस्पति को दबा देंगे? यानी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आकर, छठे भाव में आकर, त्रिक भाव में आकर मकर को जो थोड़ा बहुत नुकसान करवा रहे थे, क्या अब वो दब जाएंगे? सब कुछ इस वीडियो में आ जाएगा। सबसे पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, राहु और केतु छायाग्रह हैं। राहु शनि के छायाग्रह, केतु मंगल के छायाग्रह। राशि बदल दी 18 मई 2025 को। राहु जो है कुंभ राशि में आ गए हैं वक्र गति से, और मकर राशि आपके दूसरे भाव धन के भाव में, और केतु महाराज आ गए हैं वक्र गति से सिंह राशि में। जी तो देखिए कि ये है कुंभ राशि सिंह राशि का कॉम्बिनेशन, संयुक्त मन बन रहा है मकर राशि के जातकों आपके लिए। राहु को और केतु का बहुत ही अच्छा संयुक्त मन रहेगा। अब देखिए कि 18 महीने तक क्या स्थिति रहेगी। स्थिति ये रहेगी कि मकर को बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ देवगुरु बृहस्पति से, लगभग 1 साल तक की प्रॉब्लम देवगुरु बृहस्पति देने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब उनके प्रयास निष्फल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जी देखिए कि जो हैं पोजीशन क्या रहेगी आपके राहु और केतु की सरकार, राहु और केतु का किंगडम, राहु और केतु का साम्राज्य कहते हैं। 18 महीने तक मकर राशि के जातकों आप पर छाया रहेगा और कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस दौरान। जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कि शनिदेव वक्री हो जाएंगे, जुलाई को वक्री हो जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी जो है बाद में वक्री हो जाएंगे। तो सवाल ये कि जब शनि वक्री हो जाएंगे, गुरु वक्री हो जाएंगे, तो शनि वक्री अवस्था में आकर मकर को कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन अब राहु और केतु की सरकार है, यानी राहु और केतु उसकी भरपाई कर देंगे। तो राहु और केतु एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां कंपेंसेटरी पोजीशन में आ गए हैं। बोथ राहु एंड केतु हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एंड कंपेंसेटरी पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस। तो देखिए कि शनिदेव वक्री होंगे जुलाई में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मकर राशि के कुछ एक जो जागरूक दर्शक हैं, ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा ज़्यादा रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता है कि जुलाई में शनि वक्री हो जाएंगे तो जाहिर है थोड़ी परेशानी मकर के खड़ी होगी, लेकिन आपको राहु और केतु पर भरोसा रखना है। राहु और केतु स्थिति इतनी नहीं बिगड़ने देंगे जहां कि आपसे हाथ से सब कुछ निकल जाए। अन्यथा शनि जब वक्री होते हैं तब कुछ परेशानी ऐसी खड़े करते हैं कि इंसान के आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन उम्मीद बनाए रखिए मकर राशि जात को, शनि वक्री को दबा देंगे राहु और केतु। जी और साथ में जो हैं ये बात है, देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन है वक्री अवस्था में जब आएंगे तो अभी 18 महीने तक राहु और केतु की सरकार रहेगी। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर मकर को कुछ नुकसान पहुंचाने की जिद करेंगे तो उनकी जिद कामयाब नहीं होगी। मकर राशि जात को ये विश्वास भी आपको बनाए रखना है बिल्कुल। जी तो इस तरह के ये आपके हो गए। उसके बाद देखिए कि आपके जो हैं राहु देव जो है शनि के मित्र हैं और शनि की राशि में रहेंगे, धन के भाव में रहेंगे राहु देव। तो ऐसे लोग मकर राशि के जिनको ये शिकायत है कि 7.5 खत्म होने के बाद भी उनके धन की समस्या बनी हुई है, धन की किल्लत है, रुपये पैसों की दिक्कत है, तो मान लीजिए कि राहु और केतु आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसमें ज़रूर कराएंगे और आपकी ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। हम मानते हैं कि लगभग मकर राशि के 40%, 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि 7.5 खत्म हो गई, फ़ायदे कुछ हुए हैं, लेकिन धन की जहाँ तक बात है वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो देखिए धन भाव में राहु देव आ गए आपके 18 मई को, तो उम्मीद कीजिए कि ये आपको लाभ हो जाएगा।
और शनि की राशि मित्र की राशि में रहेंगे राहु देव आपके लिए, तो उसका आपको मिलेगा फायदा। तीसरे नंबर पर देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं छठे भाव में रहकर क्या करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर एक काम करते हैं, शत्रु को उकसावा देते हैं, तो गुप्त शत्रु को बढ़ाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के जात को। ये खुली बात है, छिपाने जैसी बात नहीं। लेकिन सच ये है कि राहु जो हैं एक ऐसा ग्रह हैं जो छल कपट करने वालों को पहचान दिलवाने में मदद करते हैं। तो राहु आपको तुरंत उनकी पहचान करवा लेंगे कि ये गुप्त शत्रु हैं, ये आपको परेशान कर रहे हैं, और आप उनसे निपट लेंगे। यहाँ भी जो है देवगुरु बृहस्पति दब जाएगा। मेन बात है देवगुरु बृहस्पति को दबना है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर बीमारी को उकसावा कर सकते हैं, ऐसा मौके पर बीमारी लाते हैं देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में होते हैं। यूँ समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई एक तारीख है और उस तारीख को आपको कहीं मीटिंग में जाना है, किसी और सरकारी दफ्तर में जाना है, किसी महत्वपूर्ण काम में जाना है, तो उस समय उस दिन सुबह से तबीयत खराब हो जाएगी। यानी महत्वपूर्ण मौके पर तबीयत खराब कर देते। ये देवगुरु करते जब छठे मिथुन राशि में होते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राहु जो हैं आपके और केतु, राहु और केतु दोनों जो आपको संभालेंगे। केतु अष्टम भाव में रहेंगे, जहाँ आपके स्वास्थ्य में कोई भी नकारात्मक तब्दीली आएगी तो केतु जो हैं उसको संभाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी गुरु दब जाएंगे। तो राहु और केतु यहाँ स्वास्थ्य के मामले में भी गुरु को दबा देंगे। देवगुरु बृहस्पति देखिए छठे भाव में रहकर एक परेशानी और पैदा करते हैं, वो कर्जे की स्थिति लाते हैं। यानी जिन लोगों ने अभी तक कर्जा नहीं लिया है उसको भी कर्जे में डाल देते हैं। यानी पहली बार कर्जदार बन जाता है कोई व्यक्ति जब देवगुरु छठे भाव में होते हैं, तब अक्सर ऐसा करते हैं। अब देवगुरु अतिचारी है तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कुछ नुकसान करने की फिराक में हूँ। ठीक है, राहु और केतु की सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। राहु और केतु जो हैं आपके ऐसे कोई कर्जे की समस्या बनेगी तो आपका उसका समाधान भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा लेंगे और कुछ ऐसा लेंगे कि 2-3 महीने में चुकता कर देना है, तो 2-3 महीने हो जाएंगे, चुकता भी हो जाएगा। यानी वो कर्जा लंबा नहीं होगा। देवगुरु ठीक है कुछ छोटे मोटे कर्जे करवाएंगे, लेकिन राहु जो हैं आपके हाथ में धन दे देंगे, और जितनी जो आप वायदा करेंगे उनसे कि 2 महीने में चुका देंगे, 3 महीने में चुका देंगे, 4 महीने में चुका देंगे, और उस अवधि के बाद आप चुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ आपके राहु और केतु की सरकार रहेगी। और ख़ास बात यह है मकर राशि के जात को कि केतु जो हैं 18 महीने तक, 1.5 साल तक मकर राशि के वाले जातकों में मौत का भय खत्म कर देगा। इंसान किससे डरता है? सबसे ज़्यादा मौत से डरता है कि कहीं मर नहीं जाए। लेकिन मकर राशि के जात को ये मौत का डर केतु आप में ख़त्म कर लेगा। आप में साहस जोश आएगा, आपको लगेगा कि मरना तो एक दिन सबको है, तो मौत से क्या डरना। चैलेंज लेंगे, बड़ा काम करेंगे, किसी की धमकी से नहीं डरेंगे, और इस तरह से जो है निडर होकर आप जीवन बिताएंगे। Bravery will enter into your mind and your heart. Capricorn and follows by blessings of Ketu planet in upcoming 18 months. जी। और 5वां मकर राशि के जात को विदेश जाने का अधूरा सपना जिसका रह गया वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जी। विदेश जाइए, विदेश जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति देखते रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शनिदेव भी देखते रह जाएंगे, क्योंकि शनिदेव तो स्थायित्व का कारक है, जोड़े रखने का कारण है। शनिदेव उड़ने का कारक नहीं है, उड़ाने का कारक नहीं है, लेकिन राहु तो उड़ाने का कारक है। राहु आपको विदेश में भेजेंगे। विदेश में या तो आप जर्मनी, फ्रांस, ऐसे दूसरे देश में जा सकते हैं, या अपने एक ही राज्य में हैं, एक ही इस राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं आप किसी अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। ये सब ज्योतिष शास्त्र में विदेश यात्रा ही मानी जाती है। तो आपके अधूरे सपने रहे किसी का कि हमें अमेरिका में जाना, ऑस्ट्रेलिया में जाना। इंडिया वालों को शौक है हम ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, जाइए, अमेरिका में, कनाडा में, सभी जगह जाते हैं। आपका अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। राहुदेव आपके दिमाग में तब्दीली लाएंगे, ऐसा विश्वास पैदा करेगा, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि आप विदेश जा ही पाएंगे। तो राहु और केतु की सरकार है मकर राशि के जात को। अब बृहस्पति दबेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति पूरी तरह से दबकर रहेंगे, और यही सबसे बड़ा जो आपके किस्मत वाला पॉइंट रहेगा। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो राहु ग्रह स्वयं शनिदेव के छाया ग्रह हैं। शनिदेव के कोई नकारात्मक अगर बिंदु रहेंगे, कुछ प्रभाव रहेंगे वक्री अवस्था में,
राहु उनको भी दूर कर देंगे। इस तरह से आपका जीवन बहुत ही अच्छा है, खुशहाल है। मकर राशि की जात को देखिए आपके जन्म कुंडली में राहु और देव केतु कैसे हैं, और हम बताते हैं। कमेंट्स हमारे चैनल पर आए हैं, अभी राहु केतु के काफ़ी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। कमेंट ही आते हैं, कोई कहता है कि जन्म कुंडली में हमारे राहु और केतु खराब हैं, क्या हमें फल मिलेगा? तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए 3 पोजीशन हो सकती है। इस अब ध्यान से सुनिए। पहला है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु मान लीजिए बहुत ही अच्छे हैं, तो समझिए कि राहु केतु 18 महीने तक बहुत ही अच्छा फायदा देगा, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे आपको। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु सामान्य है, नॉर्मल है, तो समझिए कि राहु और केतु 18 महीने तक आपको फ़ायदे देंगे, ठीक ठाक फ़ायदे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 100% फ़ायदे मिलेंगे आपको। अगर राहु और केतु जन्म कुंडली में आपके खराब हैं, तो ऐसे जातकों को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। जन्म कुंडली के दोष पूरी तरह से वर्तमान फल को ख़त्म नहीं करते हैं, कम करते हैं। ये कम कितना करते हैं, ये अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिलहाल हम ये मानते हैं कि 20% फल कम मिलेगा, यानी 80% फ़ायदा मिल जाएगा। जन्म कुंडली में राहु और केतु अगर खराब है तो भी आपको 80% यानी 80% फ़ायदा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 80% बहुत ज़्यादा है, कोई कम बात नहीं है। दूसरों को 10 फ़ायदे मिलेंगे, 8 आपको भी मिल जाएंगे, उसे कहते हैं 80%। तो अच्छा है। जिनके राहु की महादशा है, नकारात्मक महादशा है, उनको भी लगभग 80% मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि की महादशा है, किसी भी ग्रह की महादशा है, गुरु की, चंद्र की, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को सबको जो है फ़ायदे मिलेंगे और अच्छा आपका जीवन रहेगा। तो इस तरह से हैं, उपाय बताते हैं। और अब हम ये कहते हैं कि राहु और केतु का कैसे पता लगा है कि जन्म कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जिन लोगों ने कहीं जन्म कुंडली विश्लेषण करवाया होगा उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने कहीं जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करवाया वो कैसे पता लगाए। तो आपके लिए देखिए कि जो हैं राहु और केतु को जन्म तिथि से कैसे पहचाने, इसके लिए 2 वीडियो हमने जारी किए हुए हैं। हम डेली कम्युनिटी पोस्ट में उनके लिंक देते हैं, उनको देखते रहिए। और इस वीडियो के अंत में भी, एंड स्क्रीन में भी एक आपको थंबनेल मिलेगा, राहु की जन्म तिथि से स्थिति जाने, उसको क्लिक करेंगे, आपको जन्म तारीख से पता चल जाएगा राहु कैसे हैं। और उसके ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से केतु का थंबनेल दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे और जन्म तारीख से पता लगेगा केतु कैसे हैं। तो ये सारे हमने कर दी व्यवस्था, आपके सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहु और केतु का उपाय बताते हैं। भगवान शिव की आराधना कीजिए। जिनकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, भगवान शिव की, भोलेनाथ जी की आराधना कीजिए, आपको भी फिर पूरे 100% फ़ायदे आपको भी मिल जाएंगे। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।